एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है। इसमें हम फाइबर एंड फैब्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे एंड ऑल्सो हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी रीड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स obtained फ्रॉम प्लांट्स। हाँ, क्लास 6 में हमने बहुत सारी फाइबर्स के बहुत सारे तो नहीं, कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अब हम एनिमल से ऑब्टेन होने वाले भी पढ़ेंगे। सो ऑल्सो यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने ये तो पढ़ लिया था कि वूल और सिल्क फाइबर जो होते हैं वो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और याक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, जो वूल जो होता है, वूल वो हमें शीप या फिर याक के जो फ्लीश होते हैं, फ्लीस को हम यहाँ पर हेयर भी कह सकते हैं। देखिए ये जो हेयर है, इनसे हमें वूल ऑब्टेन होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमने उनके जो स्किन है उसको उतारा, फ्लीश को उतारा और हमने उसको यूज़ करने लग गए हम, नो। उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रियरिंग, शेयरिंग, मतलब हम उस कॉटन को पहले तो उस वूल को निकाला, फिर उसको हम साफ़ करते हैं, फिर मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। अब ये तो था वूल, अब जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ में से आते हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into saris? सो इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट है एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। अभी हम एनिमल्स फाइबर जो वूल और सिल्क के बारे में और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वूल। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। हम जानते हैं जो वूल है वो हमें शीप, गोट, याक या फिर कुछ अदर एनिमल से मिलता है। ये वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर, दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो इनके बॉडी पे हेयर होते हैं, इससे हम निकालते हैं वूल को। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं इनके थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है? कोट टाइप ही होता है ना एक हेयर का, बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। हेयर जो होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप मीन्स उसको, ट्रैप एक तरह से हम ट्रैप नहीं करते हैं, उसको कब्ज़ा कर लेते हैं। मीन्स उसको ट्रैप मीन्स उसको ले लेते हैं, मीन्स उसको कब्ज़े में ले लेते हैं। वो ट्रैप कर लेते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं एयर को। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम जानते हैं कि एयर एक पुअर कंडक्टर है हीट की। एज यू हैव रेड इन चैप्टर 4 ऑल्सो, हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के बारे में। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। अब जो हेयर है वो तो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, तो अगर एयर पुअर कंडक्टर होती है हीट की, तो ये जो एयर है ये इन एनिमल्स को वार्म, गर्म रखती है। वूल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। वूल जो है ये इन हेयरी फाइबर्स में से डिराइव्ड होती है। अब देखिए एक्टिविटी 3.1 है, फील फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। फील करना है हमें हेयर को हमारी बॉडी पे और आर्म्स पे जो हमारे हेड पे भी हैं। मतलब जो हमारे आर्म्स पे देखिए हेयर हैं, छोटे छोटे बाल भी हैं, तो उनको हमें फील करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड वाई वन इज सॉफ्ट? अब देखिए डिफरेंस हमें मिलेगा, एक तो हमारे बाल और एक हमारे हाथ के बाल, उनमें डिफरेंस होगा। क्यों होगा ये? और इनमें से कोई एक तो सॉफ्ट होगा, ऐसा क्यों होगा? लाइक अस, द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीश। जिसे हमारे पास अलग अलग, देखो 2 अलग तरह के हेयर्स हैं। एक तो हाथ पे थोड़ा अलग है, हाथ वाला थोड़ा सॉफ्ट है, और बालों का भी अलग है।
हाँ, इसी तरह से जो शीप है उसके पास भी दो अलग अलग हेयरी स्किन है। वो दो टाइप्स के कौन से द कोर्स बियर्ड हेयर जो बिल्कुल आउटर मोस्ट होता है, एंड द फाइन सॉफ्ट, और जो सॉफ्ट है वो स्किन के साथ होता है, और जो बियर्ड मतलब थोड़ा सॉफ्ट नहीं है वो स्किन के बाहर होता है, मीन्स स्किन के बाहर से बाहर, मीन्स द आउटर मोस्ट। सम ब्रीथ द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स ऑफ मेकिंग वूल। ये जो फाइन हेयर है ये वूल में प्रोवाइड करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स, अलग अलग ब्रीड्स होती, कैटेगरीज होती हैं शीप की भी, तो कुछ ब्रीड्स जो हैं पोजेस करती हैं ओनली फाइन अंडर हेयर, एक फाइन अंडर हेयर करती हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which has only one soft under hair। इनके लिए ब्रीड्स के लिए भी अलग अलग पेरेंट्स चूज़ किए जाते हैं जो कि सिर्फ फाइन अंडर हेयर वालों को जन्म देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining special characteristics in offspring such as soft under hair is known as selective breeding। अब देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता क्या है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है इसमें हम सेलेक्ट करते हैं स्पेशली पेरेंट्स को, स्पेशली जो पेरेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं जो कि सिर्फ ऐसे ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाले शीप को जन्म दे जिसमें फाइन अंडर हेयर की स्पेशलिटी हो। तो इन जब हम ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, वरना तो बहुत कैटेगरीज होती है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को हम सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को तो उसे हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट यील्ड वूल, और अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे आज एनिमल्स दैट यील्ड वूल। तो चलिए इसे फटाफट शुरू करें। Several breeds of sheep are found in different parts of our country। अलग अलग ब्रीड्स मीन्स अभी भी मैंने बताई थी, अलग अलग टाइप्स के या फिर कैटेगरीज आप कह सकते हैं शीप की, हमें अलग अलग जगह मिल जाते हैं कंट्री में। However, the fleece of sheep is not only the source of wool। जो फ्लीश होती है शीप की, मीन्स जो हेयर होते हैं शीप के, वो सिर्फ हमें वूल ही नहीं देते, बट वो दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। अब जो हमें कॉमनली जो मिल जाते हैं मार्केट में वो शीप वूल होती हैं, लेकिन याक वूल भी कॉमन है तिब्बत एंड लद्दाख में। अब जो हम यूज़ करते हैं वो तो शीप वूल ही है, मार्केट में इजीली अवेलेबल शीप वूल ही होती है, लेकिन ये हमारे पास है। लेकिन जो तिब्बत और लद्दाख है वहाँ पर याक वूल ही कॉमन होती है, वहाँ पर शीप वूल को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते पीपल। यहाँ पर याक वूल बहुत रेयरली अवेलेबल होती है, वहाँ पर शीप वूल बहुत रेयरली अवेलेबल होती है, वहाँ पर याक वूल ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। मोहायर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ये भी एक तरह का वूल है मोहायर, ये अंगोरा गोट्स से मिलते हैं। दैट इज़ फाउंड ओनली इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और ये गोट्स जो हैं अंगोरा गोट्स, ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर हिली एरियाज़ में ही मिलते हैं, जो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। वूल को हम गोट हेयर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, गोट के हेयर से भी हमें मिल जाते थे कि शीप और गोट अलग अलग होती हैं, तो हमें गोट हेयर से भी मिल सकता है वूल, या फिर शीप हेयर से भी। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ वेरी सॉफ्ट। कश्मीरी गॉट, अब अलग अलग ब्रीड्स भी होते हैं, तो जो कश्मीरी गॉट है उनके जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनका फ़र बहुत सॉफ्ट होता है। फर मीन्स स्किन, ओके, बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। अब इसको हम फाइन शॉल्स में वोव कर देते हैं, वोवन हो जाता है, जैसे कि पश्मीना शॉल्स। इट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ये पैराग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स पश्मीना शॉल में हो जाता है कन्वर्ट। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ वेरी सॉफ्ट। कश्मीरी गोट की जो अंडर फर होती है, वो अंडर हेयर जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनकी फ़ाइन शॉल्स बनाए जाते हैं, शॉल बनाए जाते हैं जो हम ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ करते हैं, जिनको हम पश्मीना शॉल्स भी कहते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज एज वूल।
जो हेयर होता है बॉडी ऑफ किसके, कैमल्स की बॉडी पे जो हेयर होता है उनको भी हम वूल की तरह यूज़ करते हैं, कैमल्स की बॉडी को भी हम वूल की तरह यूज़ करते हैं हेयर को। लालमा एंड अल्पासा फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। ये जो लालमा और जो अल्पासा है ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं और इनको हम यील्ड कर देते हैं वूल में। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा चैप्टर 3 के बारे में। एनिमल्स, फाइबर, वूल एंड सिल्क के बारे में हमने पढ़ लिया, और एनिमल्स जो वूल हमें प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।